सबसे पहला टाइप का बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मैं क्लास करा रहा था तो मैं इस बॉन्डिंग में आपको समझा रहा था, आज उसको और बेहतर तरीके से समझते हो और अब हम अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान देना, जो आयनिक बॉन्ड होता है कब फॉर्म होगा, जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ से? एक एटम से दूसरे एटम। ध्यान देना, एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ से? एक एटम से दूसरे एटम। एक बात समझी हमने। उसके बाद ये जो ट्रांसफर है इससे क्या बनेगा, आयंस बनेंगे, जहाँ पे एक एटम तो गेन करेगा, एक एटम क्या करेगा, गेन करेगा, किसी से लेगा। एक एटम क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब किसी से लेगा, ले करके बना देगा नेगेटिव चार्ज और उसे कहेंगे एनायन। और दूसरा एटम क्या करे, लूज करेगा, निकालेगा, निकाल करके बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, ये हमने दूसरी बात समझी। आगे देखते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, ऐसे एटम्स जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हो, यानी कि ये यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कंपैटिबल हो, ऐसे समझो कि वो जुड़ने के लायक हो, कंपैटिबल हो। अब ये समझो, एग्जाम्पल हमने ले लिया नमक, NaCl ले लिया, क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये तो आपने वो समझा जो बस बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब आप वो समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखना, आयनिक बॉन्ड, जब मैं बात करूँ किसकी, आयनिक बॉन्ड की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है कौन, तो आयनिक बॉन्ड। अब ध्यान देना, एक रियल लाइफ केस पे चलते हैं। दो फ्रेंड्स है, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी। ठीक है, दो फ्रेंड है, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ खानी है, फॉर एग्जांपल बिस्किट की बात करते हैं, पार्ले जी बिस्किट खाना है जो 10 रुपये का आता है। ठीक है, उनको एक बिस्किट खाना है जो 10 रुपये का आता है, उसका नाम है पार्ले जी, उसका नाम है पार्ले जी। ये बिस्किट उन्हें खाना है, दोनों को खाना है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, यानी कि एक के पास तो क्या है, इसके पास फॉर एग्जांपल मान लेते ए के पास 9 रुपये है और बी के पास सिर्फ 1 रुपये है, लेकिन मन दोनों का कर रहे हैं कि हमें तो खाना है। अब प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी हो गई कि इसके पास तो लगभग अमाउंट पूरा है, लगभग अमाउंट पूरा है जिससे वो खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 1 रुपये की कमी है और इसके पास वो 1 रुपये जरूर है। तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि इसके पास 1 रुपये है और उसको ज़रूरत है 9 वाले को, तो ये 9 वाला क्या चाहेगा, मैं इसके साथ दोस्ती कर लूँ, है ना। 9 वाला क्या चाहेगा, मैं इसके साथ दोस्ती कर लूँ, और जब ये दोस्ती हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी वो कमी पूरी हो जाएगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, 9 वाले पे, और ये टोटल बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन बन गया तो क्या इसको ये पार्ले जी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसे पार्ले जी मिल गया तो जो इसे चाहिए तो वो चीज़ उसे मिल गई। अब सेकंड केस पे आओ, यहाँ पे जो बी वाला था, क्योंकि इससे चला गया एक, क्योंकि इससे वो 1 रुपये चला गया, जिस 1 रुपये की वजह से उसने सोचा था कि मैं कभी फ्यूचर में 10 रुपये का पार्ले जी खरीदूंगा, तो अब इस बंदे का भी मन शांत हो गया होगा कि अब तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। सीधी सी बात है, ए का पूरा हो गया, बी का भी एक तरीके से पूरा हो गया, क्योंकि अब ये भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, ये तो अब इसके खरीदने कोई चांस ही नहीं बचते। ठीक है, इस तरह की जो बॉन्डिंग, जहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, रुपए का नहीं, इलेक्ट्रॉन का, ऐसी बॉन्डिंग हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसी बॉन्डिंग हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और अब ध्यान देना, क्योंकि इसने दिया, क्योंकि बी वाले ने क्या करा, डोनेट करा, डोनेट करा तो एक पॉजिटिव सेंस आया, हमने क्या करा, डोनेशन करा। मान लो आप कहीं जाके कोई गरीब आपको दिख गया, आपने उसके साथ उसको डोनेशन दे दी, कुछ पैसे दे दिए या कुछ खाने पीने को दे दिया, तो आपने कैसा फील करा, बहुत पॉजिटिव फील करा। तो क्योंकि आपने पॉजिटिव फील करा इसलिए आप पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दो दूसरी तरफ, क्योंकि किसी पर्सन ने लिया, यानी जिसको आपने दिया वो एक बेगर है, तो वो अगर भीख मांग रहा है तो अपने अंदर ही उसके मन में नेगेटिव कुछ ना कुछ फीलिंग होगी। ठीक है, अगर बहुत गरीब है, इस तरीके से सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही नेगेटिव है, वो नेगेटिव है तो इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से जो गेन करता है, जो गेन करता है उस पर तो आता है नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो सारा खेल था आयनिक बॉन्ड का, जो अब मुझे नहीं लगता आप लोग कभी जिंदगी में भूलने वाले हो, और अगर भूल जाते हो तो दोबारा से स्टोरी याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले पे। सेकंड वाला है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, इसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। बॉन्डिंग का मतलब होता है जुड़ना। अब दो लोग जुड़ेंगे कब, जब उनको एक दूसरे की जरूरत हो, राइट, एक दूसरे की जरूरत। अभी वाले केस हमने देखा एक दूसरे की जरूरत तो थी, एक को, दोनों को जरूरत थी एक दूसरे को, क्योंकि दोनों के पास लगभग वो अनबैलेंस थे, एक के पास 9 रुपये, एक के पास 1 रुपये। 1 रुपये वाला सोच रहा है मैं कभी ना कभी तो खरीदूंगा, 9 वाला सोच रहा है मैं बहुत जल्दी खरीद सकता हूँ, तो एक ने उसको दे दिया। अब दोनों में दोस्ती तो बनी है ना, अब दोस्ती बन गई दोनों में, ठीक है, यानी बॉन्डिंग बन गई। इसी तरीके से एक बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग।
अब इसमें पहले यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं उसे समझेंगे और फिर चलेंगे बोर्ड पर वापसी, जैसे अभी समझा था सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल के तो समझेंगे। देखो कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब एटम्स शेयर होंगे, एटम शेयर होंगे, एक या एक से ज्यादा पेयर डोनेट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के एक या उससे ज्यादा पेयर क्या होंगे, डोनेट किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, तब आपका बनता है कौन सा बॉन्ड, तब आपका बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। किस चीज के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ध्यान दो, अगर आप बहुत अमीर हो, अगर आप बहुत अमीर हो तो आप स्टेबल हो, अगर आप बहुत गरीब हो तो भी आपकी लाइफ स्टेबल है, लेकिन अगर आप मीडियम हो, यानी कि आपके पास पैसे हैं भी खर्च करने के लायक, लेकिन आप खर्च भी नहीं कर सकते, आप क्या हो, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई जीरो पे है तो वो स्टेबल है, या कोई फुल है यानी 10 पे है तो वो स्टेबल है, बीच वाले स्टेबल नहीं है। वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की तलाश करेंगे, वहीं पे ऐसे ही कुछ है ये भी, ये स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि किसी पर अगर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो वो भी अनस्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है तो वो भी अनस्टेबल है, उसे क्या होना, स्टेबल होना। अब ध्यान देना, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ठीक। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं टिपिकली किसके बीच में बनेंगे, नॉन मेटल एटम्स के बीच में, और विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के, ऐसे नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो उसके बीच में बनेगा। चलो उसके बाद जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कैन बी सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं, डिपेंड करेगा किस पे, कितने नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं। अब ये सभी चीज़ हम समझने वाले, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, लिख दिया, पढ़ा दिया, हो गया, अभी समझाऊंगा दूसरा बोर्ड लेकर के, जैसा भी समझाया था। एग्जाम्पल में आपके आ गए जो बॉन्ड बने हैं, जैसे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस H2 होता है, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, तो तीनों के बारे में समझाने वाला हूँ मैं। चलते हैं अपने बोर्ड पे और समझते हैं अपने तरीके से, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, तो बोलो, हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान दो, एक शब्द आ रहा है शेयरिंग, फिर से उसी सिनेरियो पे चलते हैं। दो फ्रेंड है, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी, ठीक है, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। अब सिचुएशन को सेम कर देते हैं, सिचुएशन को सेम करते हैं, चलो ठीक है। फ्रेंड ए के पास पिछले केस हमने देखा था 9 रुपए थे, और फ्रेंड बी के पास कितने रुपए थे, अच्छा थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल सेम नहीं रखते वरना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, दोनों को 5-5 रुपए दे देते हैं, ठीक है, दोनों के पास 5-5 रुपए, ठीक। अब ध्यान देना, क्योंकि दोनों के पास 5-5 रुपए है, इन दोनों में से कोई भी 10 रुपए का पार्ले जी नहीं खरीद पाएगा, इन दोनों में से कोई भी 10 रुपए का पार्ले जी तो नहीं खरीद पाएगा। अभी तो प्रॉब्लम सेम वही आ रही, कोई अगर नहीं खरीद पाएगा लेकिन दोनों को चाहिए, पैसे किसी के पास पूरे नहीं लेकिन चाहिए किसनों को, दोनों को चाहिए। अब ये क्या करें, अब ये क्या करें, तो अचानक कोई एक वाइज पर्सन इनकी लाइफ में आया जिन्होंने इनको सलाह दी कि तुम दोनों क्या करो, दोस्ती कर लो आपस में, तुम दोनों क्या कर लो, आपस में बॉन्डिंग बना लो, दोस्ती कर लो, और अपने पैसों को शेयर कर लेना, अपने पैसों को शेयर कर लेना। जैसे ही वो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे 10 रुपए, उसका खरीदना पार्ले जी और पैकेट फाड़ करके आधा आधा बांट लेना, ठीक है। तो दोनों के पास पार्ले जी हो गया, दोनों ने पार्ले जी खा लिया, दोनों ने पैसे शेयर कर लिए, तो यहाँ पे दोनों ही बैलेंस हो गए, दोनों ही खुश हो गए। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आपका क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने क्या देखा, शेयरिंग हो रहा है। अब ये तो रियल लाइफ का हमारा एग्जाम्पल था, चलते हैं अपने केमिस्ट्री के एग्जाम्पल के। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन भी एक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका जो ये गोला है, इसका जो ये पहला गोला है, इसको भरने के लिए, ये जो पहला ऑर्बिट है, इसको भरने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितना, एक है। तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा, भागता हुआ कहेगा भैया मुझे कर दो हेल्प, मुझे कर दो हेल्प, क्योंकि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन तो खुशी खुशी मान जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम ये जैसी सिचुएशन इसकी वैसी सिचुएशन इसकी, दोनों को अपना घर भरना है, लेकिन दोनों का घर में एक एक ही है। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास, बदले में दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा इसके साथ। अब ध्यान देना, जब शेयरिंग हो गई तो ये वाला हाइड्रोजन जो था, अब गिनो इस वाले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 1 और 2, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले केस के लिए, इस वाले हाइड्रोजन में अब कितने हो चुके हैं, गिनो इसके लिए, 1 और 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब शेयरिंग में चल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब शेयरिंग में चल रहा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनी, एक सिंगल पेयर के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनी है, इसीलिए इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सर 5 रुपए का भी पार्ले जी आता है, आने दो 5 रुपए का पार्ले जी, हम तो 10 वाले की बात कर रहे हैं।
ठीक है, हम 10 वाले की बात कर रहे हैं इसलिए हमने एग्जाम्पल समझा है, उसे वो एग्जाम्पल की तरह समझना है। सच में ये पार्ले जी वाली लड़ाई मत करने लग जाना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो हो गया किसका, सिंगल बॉन्ड का, और ये आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। इस तरीके से बनता है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक पेयर शेयर हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं अपने डबल बॉन्ड को। ठीक है, देखते हैं डबल बॉन्ड को। चलो देखो, अब बात करें डबल बॉन्ड की। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो पहला घर है, यानी ये जो बाहर वाला ये जो इसका घर है, इस घर में टोटल चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल चाहिए होते कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, अभी आप लोगों का एक सवाल होगा, सर आपको कैसे पता चल रहा है किसमें 6 चाहिए, किसको 8 चाहिए, किसमें 6 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, अभी सिर्फ वो समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हमें जो पढ़नी है वो सारी चीज़ों की टेंशन मैं लूँगा, आप किसकी टेंशन लो, जितना पढ़ा रहा हो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला जो ऑक्सीजन है, जो क्या है, ऑक्सीजन है मेरा, ऑक्सीजन का जो बाहर वाला घर है, इस घर में जगह होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी की जगह है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बना मेरा ऑक्सीजन, उसके साथ पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जगह कितने की, 8 की। तो इसके पास कितने की कमी है, तो बोलो 2 की कमी है सर। ऐसे ही होगा ना, 6 इसके पास है तो 2 की कमी है, तो इसके भी 8 हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर वाले घर में कितने की जगह है, 8 की जगह है, तो 8 इसको करना अपना। तो ये क्या करे, ये भागता हुआ जाएगा दूसरे ऑक्सीजन के पास, कहेगा भाई क्या कर दे, मेरी मदद कर दे। तो दूसरा ऑक्सीजन आएगा किसके साथ, अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा वाला पहुंचेगा। अब ध्यान देना, दोनों के बीच क्या होगा, शेयरिंग होगा। किस तरीके से शेयरिंग, अब ध्यान दो, ये यहाँ पर जो था, ये वाला जो आपका ऑक्सीजन था, इसने क्या करा, अपना बॉन्ड बनाया। जैसे ही बॉन्ड बना, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो इस वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। अब चलते दूसरे ऑक्सीजन के पास, इसका व्यू देखते हैं। तो इसने भी शेयरिंग में, तो इसने भी पार्ट लिया है, तो अगर शेयरिंग का कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी तो है। अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके भी पूरे हो गए। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर थे, इनके बीच में क्या, इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर है, तो इन्होंने बॉन्डिंग कैसी करी, डबल बॉन्डिंग करी है इन्होंने। इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम कह देते हैं डबल बॉन्ड। इस बॉन्डिंग को हमने कह दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आ रहा होगा। चलते हैं आगे फिर। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं एक और एलिमेंट की, जिसका नाम है नाइट्रोजन। जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके जो बाहर वाला घर है सेम, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है। अगर जगह 8 की है और इसके पास है 5, तो कितनों की कमी है, तो बोलो 3 की कमी है। अगर इसके पास 3 की कमी है, तो ये क्या करेगा, एक नाइट्रोजन जाएगा, 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन जाएगा किसके पास, दूसरे नाइट्रोजन के पास, और कहेगा मेरी करो मदद, मेरी करो मदद। अब दूसरा नाइट्रोजन, क्योंकि सेम उसकी वही सिचुएशन है, दोनों तो सेम टाइप के हैं ना, दोनों गरीब है, ऐसा समझो, दोनों की सेम सिचुएशन है, तो वो तो तुरंत मान जाएगा, कहेगा इससे बढ़िया मेरे लिए क्या है, मैं तो अकेला था, मैं अकेला नहीं रहूंगा। अब ध्यान दो, हुआ क्या, जब बनी बॉन्डिंग, तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। तो अब काउंट करो, इस वाले में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गया, तो इस वाले नाइट्रोजन का घर भर गया। आ जाओ इस वाले नाइट्रोजन पे, इसको अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 पूरे हो गए, यानी इसका भी घर भर गया। तो दोनों का अब ये पूरा हो चुका है, दोनों के पास अपना अपना घर भर चुका है, दोनों की जगह पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे कितने पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुए हैं, 1 2 3, पेयर की बात कर, जोड़ियों की। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर शेयर हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, जिसको मैंने अब समझा दिया। और आप लोग भूलने की हिम्मत तो करना मत, क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को और कोई समझाने वाला है। और इसको पढ़ करके अब आप खुद भी देखना, इस चीज़ को पढ़ो और समझो और चीज़ों को याद कर लो, जिससे आप कभी लाइफ में अपनी ये चीज़ें भूलो ना। बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से समझते हो। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड ऐसा कोई मेन टाइप का बॉन्डिंग नहीं होती, 2 ही थे जो मेन आपको मैंने पढ़ा दिया। मेटालिक बॉन्ड को पढ़ते हैं। मेटालिक बॉन्ड बनता है कहाँ पे, बिटवीन एटम्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट। तो मेटल के जो मेटालिक जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में बनता है। इन मेटालिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज एंड फ्री टू मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर,
यानी कि मान लो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है एक मेटल का, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री होते हैं मूव करने के, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से समुद्र बनेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो फ्लो हो सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, तो CF इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का समुद्र बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, जो क्या करेगा, होल्ड करेगा मेटल के एटम्स को। अब देखो, जब यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर में एटम्स पड़े हुए हैं और ये एटम्स एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए गैप भी है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा ना, ऐसी कैसी, कभी हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड जो है उससे क्या, मेटालिक बॉन्ड जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी इसको देता है जिसमें आप मेलेबिलिटी पढ़ते हो, डक्टिलिटी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ते हो। अब ध्यान देना, देखो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर सकते हैं तो क्या बोले हम, हीट भी पास हो सकता है। अब ये कंडक्शन होता कैसे था ये समझना। ठीक है, कंडक्शन और जो कंडक्शन हमने पढ़ा था वो कैसे होता था, इस चीज़ को समझना कि हमने क्या देखा, एक एटम के अंदर ये सब क्या है, अलग अलग एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, या बोले एक एलिमेंट के अंदर, एक मेटल के अंदर, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस पे मैंने क्या करा, हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करी, तो पहले वाले एटम पे ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी पड़ी। अब बदले में क्या हुआ, ये एटम चार्ज हो गया, इसके पास पावर आ गई, तो ये क्या करेगा, अपनी पावर को ट्रांसफर कर देगा। ऐसे नहीं करेगा कि ये लेके भागेगा, ये क्या करेगा, अगले वाले पर ट्रांसफर कर देगा, फिर इसके बाद अगला वाला ट्रांसफर होगा, इसके बाद अगला वाला। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो चार्जेस वगैरह हैं ये ट्रांसफर होते हैं। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ना होते ट्रांसफर कराएगा कौन, नहीं करा पाएगा ना कोई भी, अगर सारे पहले से पैक होंगे तो इस तरीके से तो आपकी कंडक्टिंग होती है। और मेटालिक बॉन्ड यही चीज़ इंश्योर करता है कि क्या है, मेलेबिलिटी मिले, डक्टिलिटी मिले और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिले। एग्जाम्पल में आपका आ गया बॉन्ड बिटवीन एटम इन मेटल सच एज कॉपर। कॉपर में जो इतने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, आयरन में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं अंदर, देखो हम बात करें एलिमेंट लेवल, एटॉमिक लेवल पे, एक एलिमेंट जैसे Au यानी कि गोल्ड हो गया, इस गोल्ड के एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही होगी उसे मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। इसलिए